साथियों नमस्कार। मैं प्रवीण सिन्हा आज शुक्रवार को आपके सामने फिर से आपसे रूबरू हो रहा हूं। साथियों, आज एक आपको दो घटनाओं के बारे में जानकारी देनी है और ये वो दो घटनाएं हैं जिनसे आप लोगों को पता चलेगा कि शासन और प्रशासन के साथ साथ समाज में दिव्यांग लोगों के साथ कितनी सहानुभूति है और हम लोगों का कितना ख्याल रखा जाता है। इस क्रम में मैं पहली घटना एक शाहजहांपुर की आपके सामने पेश करना चाहता हूं। इस घटना में मंगलवार की रात एक विकलांग दंपत्ति के साथ उसके पड़ोसी ने मारपीट की, झगड़ा किया और मारपीट इतनी बढ़ गई कि विकलांग महिला को मरहम पट्टी करानी पड़ी। उसकी एफआईआर दर्ज होने में दिक्कत हुई, हालांकि पुलिस ने मेडिकल करा दिया। अब पुलिस की संवेदनशीलता इस विकलांग दंपत्ति के साथ कितनी है और पुलिस क्या कार्रवाई करेगी, ये आपके चैनल के माध्यम से हम शाहजहांपुर की पुलिस से पूछना चाहते हैं। दूसरी, मैं अपने गृह जनपद सीतापुर की बात आपसे करना चाहता हूं। हमारे गृह जनपद सीतापुर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कार्यालय हाईवे से सटा हुआ, सीतापुर लखनऊ रोड पर। यहाँ पर प्रत्येक सोमवार को विकलांग प्रमाण पत्र बनते हैं। जाहिर है, हाईवे पे होने के कारण भारी वाहनों का आवागमन ज़्यादा चलता है, जिससे कि दिव्यांगजनों को वहाँ पर बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शासन से, प्रशासन से योगी सरकार 2 के कुछ जिम्मेदार मंत्रियों से कई बार गुहार करने के बावजूद इस स्थान को वहाँ पर से नहीं हटाया गया। कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी के यहाँ दिव्यांगों के बैठने के लिए कोई सुविधा नहीं, माने तीनों मौसम, जाड़ा, गर्मी और बरसात, वहाँ पर दिव्यांगों के लिए बहुत कठिन जीवन हर सोमवार को हो जाता है। कार्यप्रणाली उससे ज़्यादा दुष्कर। दिव्यांग बुलाए जाते हैं, उनका प्रमाण पत्र बनाने में हीला हवाली होती है। उनको आए दिन, आज नहीं अगले सोमवार को, अगले नहीं उसके अगले सोमवार को कह के टाल दिया जाता है। इसके बाद जब दिव्यांगों का काम हो या ना हो, उनको जब वापस किया जाता है और वो हाईवे के किनारे डामर की आज के मौसम की तचती हुई धूप में बैठते हैं सड़क के किनारे कि कोई एक ऑटो रिक्शा, कोई हत्थू रिक्शा, कोई एक साधन उनको मिल जाए जिससे वो अपने गंतव्य तक पहुंच सकें, लेकिन नहीं मिलता। मैंने तो अपने ज़िले के सभी सम्मानित नव विधायकों से एक शिकायत की, उनसे एक अनुरोध किया कि आप एक सोमवार को आकर के, अगर एक दिव्यांग मेरे जैसा 80% 90% का ऑर्थोपेडिक दिव्यांग सड़क के किनारे बैठा है, जब तक उसको रिक्शा ना मिले, साधन ना मिले, आप तब तक उसके साथ सड़क पे किनारे केवल खड़े हो जाइए, आपको कष्ट का अनुभव हो जाएगा। इतना कहने के बावजूद भी शासन और प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा। इससे क्षुब्ध होकर, इससे नाराज़ होकर मैं प्रवीण सिन्हा, जो विकलांग साथी ट्रस्ट का सीतापुर का जिलाध्यक्ष हूँ, मैंने ये निर्णय लिया है कि आगामी 23 तारीख को आने वाले सोमवार को विकलांग प्रमाण पत्र वहाँ पर बनने का मैं और हमारे साथी विरोध करेंगे। सरकारी काम में बाधा नहीं डालेंगे, लेकिन इस काम को वहाँ से हटाए जाने का किसी भी तरह का
हम एक विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, अगर प्रशासन चाहे, अगर शासन चाहे। तो आपसे एक निवेदन है इस चैनल के माध्यम से कि आज शुक्रवार है, कल शनिवार है, परसों इतवार है, अभी आपके पास 3 दिन का समय है। इन 3 दिनों में आप वहाँ पर से हमारे बोर्ड की व्यवस्था, विकलांग प्रमाण पत्र बनने की व्यवस्था को वहाँ से हटा करके बीच शहर में लाएं। हमने उनको 2-3 विकल्प भी दिए हैं। अगर उस पर कार्रवाई सरकार कर देती है, जिला प्रशासन कर देता है, तो बहुत अच्छा होगा। जो मैंने 3 विकल्प दिए, मैं उसका भी ब्यौरा यहाँ पर आपको दे सकता हूँ। मैंने उनको एक पहला विकल्प दिया, जिला अस्पताल, जहाँ पर 5 के 5 डॉक्टर उपलब्ध होंगे। डॉक्टर की ओपीडी ख़त्म हुई, डॉक्टर तुरंत हाजिर, आराम से बैठकर विकलांग प्रमाण पत्र, और अस्पताल से निकलते ही दिव्यांगों के लिए संसाधनों की उपलब्धता। इसके बाद दूसरा विकल्प हमने दिया, सीतापुर रोडवेज बस अड्डे के ठीक सामने एक डिप्टी सीएमओ साहब का कार्यालय है। अगर उसमें व्यवस्था बन जाती है तो आप वहाँ पर व्यवस्था कर दीजिए, क्योंकि बस अड्डे के ठीक सामने है लगभग, तो संसाधनों की भी दिक्कत नहीं होगी। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण जो मैंने विकल्प दिया, वो जिला पुनर्वास केंद्र जो सीतापुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश में कुल 2 डीआरसी हैं, एक जगदीशपुर और एक सीतापुर। केंद्र सरकार की योजनाओं से संचालित होने वाली ये योजना कई सालों पहले बंद कर दी गई, लेकिन वो भवन आज भी है। उस भवन में जिला विकलांग कल्याण कार्यालय चल रहा है, गिनती के 3 या 4 कमरों में, बाकी बिल्डिंग खाली पड़ी है। हमने कहा वहाँ पर अगर हो जाता है, नंबर 1 वो जिला अस्पताल के नज़दीक में है, नंबर 2 चूँकि वो बिल्डिंग के अंदर काम होगा, इसलिए जाड़ा गर्मी बरसात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और तीसरी बात, वहीं पर विकलांग कल्याण कार्यालय है। अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो विकलांग कल्याण अधिकारी मैडम से भी संपर्क करें। इन विकल्पों के साथ अगर सरकार चाहे तो किसी भी एक विकल्प पर वो चुनाव करके 23 तारीख को होने वाले इस विरोधात्मक प्रदर्शन को सरकार रोक सकती है, दिव्यांगों को होने वाली परेशानी को रोक सकती है। हमने नोटिस पहले से जारी कर दिए हैं कि अगर इस विरोध प्रदर्शन में, आपके चैनल के माध्यम से भी कह रहा हूँ कि अगर इस विरोध प्रदर्शन के दौरान दिव्यांगजनों को किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी होती, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और राज्य सरकार की होगी, पुलिस बल की होगी, स्वास्थ्य विभाग की होगी। मैं दिव्यांगों को सड़क पर उतारना नहीं चाहता, मैं नाहक परेशानी का एक नया मंजर क्रिएट करना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी अब लगता कुछ ऐसा है कि हमको वो स्थिति लानी पड़ेगी जिस स्थिति में आपने भी सुना होगा, सुना क्या होगा, देखा भी होगा और खुद किया भी होगा कि जब तक बच्चा रोता नहीं, माँ भी उसे दूध नहीं पिलाती। अब जब हम अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे, अपनी गुहार लगाएंगे, जब मैं कई मर्तबा लिखा पढ़ी की, जिलाधिकारी महोदय से की, विकलांग कल्याण अधिकारी महोदया से करी, मैं नाम नहीं लूँगा, मैंने शासन के भी कुछ जिम्मेदार लोगों के साथ भी की, लेकिन किसी ने मेरे प्रस्ताव को, मेरी बात को स्वीकार नहीं किया। अब तो हम लोगों को खुद अपना इंतज़ाम करना पड़ेगा। शासन और प्रशासन हमारी बात को समझे, 23 तारीख को दिव्यांगों को परेशानी ना हो, इसके लिए हम सब लोग मिलकर भगवान से प्रार्थना करते हैं और साथ ही साथ आप सब लोगों का 23 तारीख को हर प्रकार का सहयोग की मांग करते हुए
खासकर सीतापुर की जनता से सहयोग की मांग करते हुए कि 23 तारीख को हम लोगों के का जो ये प्रस्ताव है, ये विरोध प्रदर्शन है, ये सफल हो, इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जय विकलांग।